अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज अपर डिवीजन क्लर्क का पेपर हुआ है 13 तारीख 7th मंथ 2024 को। इसका जो पार्ट 1 है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स के साथ वो अपलोड कर दिया गया है और अब जो है वो पार्ट 2 जो है वो अपलोड किया जा रहा है। तो इसमें जो है वो आपको डिटेल के साथ क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं ताकि जो है वो आगे आपका जो भी पेपर हो उसमें आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि अगर एक सवाल है उसकी 8 डोमेन्स को कवर कर लिया जाता है तो इसका मतलब है कि उसके मतलब अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो आपका जो है वो भी नहीं रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपके पास ग्रुप्स वगैरह उधर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और जो है वो उन्हें पता चले कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो ये जो है वो आप लाजमी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम K2 के पहला जो पाकिस्तानी था जिसने जब वो K2 को क्लाइम किया था या ऊपर जब वो चढ़ा था तो वो कौन था? अशरफ अमान। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर अशरफ अमान, और ये 1977 में जो है वो इसने जो है वो क्लाइम किया था और ये पहला जो है वो क्लाइंबर है। और जब अगर वुमन की बात की जाए तो समीना बेग जो है वो पहली जो है वो वुमन क्लाइंबर है K2 की, और जिन्होंने जुलाई 2022 को जो है वो क्लाइम किया था माउंटेन जो हमारा माउंटेन K2 है उसे। नेक्स्ट है दी हेड क्वार्टर ऑफ ICJ, बैनुल अक़वामी जो अदालत इंसाफ है जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो इसका जो है वो हेड क्वार्टर क्या है? तो ये हक है। तो ये जो है वो इसके अगर मेंबर्स की बात की जाए तो टोटल 15 मेंबर्स हैं, और इसमें जो है वो जज का जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है वो 9 ईयर्स होता है, और ये जो है वो 1945 में जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। तो ये और ये जो हेड क्वार्टर है ये किस कंट्री में है? तो ये आपने याद रखना है कि ये जो है नेदरलैंड में है। ठीक है, तो ये जो है इस बारे में है। उसके बाद है कोलोराडो रिवर इज लोकेटेड इन। जो कोलोराडो रिवर है तो ये कहाँ पे वाक़ है? तो कोलोराडो रिवर जो है ये US यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है वो वाक़ है। तो ये जो है वो क्वेश्चन 3rd था। नेक्स्ट देखते हैं। UNHCR स्टैंड्स फॉर। UNHCR स्टैंड्स फॉर यानी कि UNHCR का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज। और अगर इसकी बात की जाए तो ये कब बना था? तो ये 1950 में बना था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जनेवा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द नोबेल प्राइज हैज बीन अवार्डेड इन डैश फील्ड्स, यानी कि जो नोबेल प्राइज है ये कितनी फील्ड्स में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 6 है। अब इसमें जो है वो कौन कौन सी फील्ड है? तो इसमें जो है वो लिटरेचर की फील्ड है, उसके बाद जो है वो पीस प्राइज होता है, फिजिक्स की फील्ड है, उसके बाद जो है वो मेडिसिन की फील्ड है, उसके बाद केमिस्ट्री की फील्ड है और इकोनॉमिक साइंस की फील्ड है। और ये जो नोबेल प्राइज था ये 1901 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये अल्फ्रेड नोबेल जो है वो उसके नाम पे जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो ये जो है इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट आ सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ टाउन इन इसराइल व्हिच वाज द होम ऑफ हजरत ईसा, यानी कि इसराइल का वो कौन सा टाउन है जहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो वो होम सिटी अब या होम टाउन जिसे बोलते हैं, तो जो है वो नज़ारत, तो ये जो है वो उसका होम सिटी था। तो आई थिंक आपको जो है वो इसका भी आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हजरत अबू बकर बिलोंग्स टू विच ट्राइब। जो हजरत अबू बकर है इनका जो है वो ताल्लुक किस कबीले से है? तो इनका जो ताल्लुक है बनो तईम है, यानी कि ये भी पेपर में ऐसे आया था। तो ये जो है वो आपने याद करना है, बनो तईम या तमीम, ये जो है वो दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो इसमें जो है वो इनकी जो है वो बोर्न की बात करें यानी कि पैदा कब हुए, तो 573 में पैदा हुए, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 में जो है वो पैदा हुए थे। नेक्स्ट है विच सूरा ऑफ द होली कुरान रिवील्ड ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना। तो वो कौन सी सूरा है जो मक्का और मदीना दोनों में जो है वो रिवील्ड हुई यानी कि नाज़िल हुई? तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो सूरा अल फातिहा जो मक्का में भी आई और मदीना में भी आई। तो और ये कुरान की अगर बात की जाए तो कुरान का जो है वो पहला चैप्टर है। नेक्स्ट बात की जाए द मीनिंग ऑफ सूरा अल आराफ। जो सूरा अल आराफ है इसका क्या मीनिंग है? तो
तो ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका था क्वेश्चन, तो पास्ट पेपर बहुत रिपीट हो रहे हैं, मतलब इस दफा वाले भी रिपीट हो रहे हैं और ये तकरीबन 5 से 6 या इससे भी ज्यादा सवाल जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो अल आराफ का मतलब क्या होता है? अल आराफ बॉर्डर बिटवीन हेवन एंड हेल, यानी कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान बॉर्डर जो है इसे अल आराफ बोलते हैं। और ये जो है वो कुरान का 7th चैप्टर है और इसमें एक सजदा है और टोटल जो है वर्सेस की तादाद, आयात की तादाद 206 है और इसमें 24 रकूज है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। विच सहाबी वाज नोन एज द ब्रेन ऑफ अरब, यानी कि अरब का जो है वो दिमाग किसे कहा जाता है? तो ये जो है वो हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला। तो ये है, ये जो है वो अरब कमांडर थे जो कि जो है वो 640 में जो है वो पैदा हुए थे और इन्होंने 540 में पैदा हुए थे और इन्होंने 629 में जो है वो इस्लाम को कबूल किया था। तो ये जो है वो और एट दी एंड 664 यानी कि 664 में जो है वो इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है, ही हैज बीन वर्किंग मॉर्निंग। ये देखें आप, हैज बीन आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है तो इसमें जो है वो सिंस और फार का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो सिंस आएगा, क्योंकि जो सिंस होता है ये मखसूस चीज के लिए इस्तेमाल, मतलब मखसूस टाइम पीरियड के लिए होता है, जबकि फार जो है वो ऐसे मतलब कि उसमें मखसूस टाइम पीरियड नहीं होता। हॉर्नेस नेट्स मीन, तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, पीपीएससी के पास पेपर में से लिया गया है। तो इसका जो है वो मीनिंग है वायलेंट सिचुएशन। ही इज बिजी विद हिज वर्क, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अप टू दी हिट, अप टू दी हिट, ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बैडमिंटन कोर्ट, यानी कि जो बैडमिंटन होती है वो कोर्ट में खेली जाती है और जो स्केलिंग है तो वो जो है वो रैंक में होती है। तो ये जो है वो इस तरह जो है वो ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो चेंज दी वॉइस, वॉइस को चेंज करना था। द बॉक्स कैन टू कंटेन नो मोर, तो इसको जो है जब आपने वॉइस चेंज करनी थी तो आना था नो मोर कैन बी कंटेन्ड इन दी बॉक्स, तो ये जो है इसका आंसर था। नेक्स्ट है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना था। दिस हाउस इज यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस, तो इसका जो है वो कन्वर्ट हो गया है वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली। तो ये जो अब इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये देखें वही आवर अस है, तो वही की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो अस है, तो अस को जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में करके उससे जो है वो सब्जेक्ट बना दिया है और जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना दिया है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इज दिस दी बस, आगे डैश है, गोज टू दी सदर बाजार, विच गोज टू दी सदर बाजार, तो ये जो है वो इसका जो है वो करेक्ट आंसर आना था विच गोज टू दी सदर बाजार। तो ये जो है वो ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट बात की जाए द मीनिंग ऑफ द डाटा इंटीग्रिटी मीन इन्वॉल्व्स, तो इसमें जो है वो ये कहा गया है कि डाटा की सालमियत को बरकरार रखने में जो है वो क्या चीज शामिल है? रेगुलरली बैकअप, यानी हर रोज उसका बैकअप हो, डाटा का एंड फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, और जो है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हो। द टोटल लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे, जो मकरान कोस्टल हाईवे है उसकी जो है वो टोटल लेंथ कितनी है? तो वो जो है वो 653 जो है वो किलोमीटर है। हाउ मेनी कैनाल्स आर टेक ऑफ फ्रॉम द सखर बैराज, जो सखर बैराज है इसमें से जो है वो टोटल कितनी जो है वो कैनाल्स निकल रही हैं, मतलब नहरें निकल रही हैं? तो वो जो टोटल इसका आंसर जो करेक्ट है वो 7 है। नेक्स्ट है बम्बई वाज सेपरेटेड फ्रॉम सिंध इन विच ईयर, जो बम्बई है उसको सिंध से कब सेपरेट किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1936 है। तो ये जो है पार्ट 2 था। अगर आपको अच्छा लगा है तो जो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और भी इंशाल्लाह इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें जो पेपर को कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।